तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैं यूट्यूब मतलब कि लाइव गूगल मीट पे क्लास ली है। तो यहाँ पे मैंने पाइथन बेसिक पढ़ा है मैंने, और मतलब बेसिक क्लास थी, फर्स्ट थी, तो मैंने थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में और थोड़ा समझाया, जैसे मतलब लोगों को जल्दी क्लियर समझ में आए चीज़ें। ठीक है, और दूसरा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो इसमें बताया है मैंने, तो उसमें मतलब बीच बीच में मैंने एंड्रॉयड पे बताया, तो एंड्रॉयड वाले जो बंदे होते हैं उनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड पर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने उसमें बताया है, मतलब कैसे कर सकते हैं पूरा, मतलब प्रोग्राम समझाया है, पढ़ाया है, तो वो मैंने एंड्रॉयड पर करके बताया है। ठीक है, साथ साथ मतलब कि मैंने उसमें पाईडॉट 3 नाम का जो आईडी है वो यूज किया है, जिससे मतलब कि आप उसको डाउनलोड करके वो कर सकते हो। वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, बट वो मैं रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट किया थोड़ा, तो उस चक्कर में वो आगे की बातें नहीं बता पाया। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाई। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें वो आईडी जो है मतलब कि फ्री वाला है, तो इसमें एड्स की मतलब वो एड्स आते हैं, तो इस चक्कर में बीच बीच में क्लास में एड्स आए थे, तो वो मैंने अभी उसका मतलब क्लिप कट कर दिया है। ठीक है, और बाकी जो है कि मतलब जो मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, तो इस चक्कर में मतलब जो रिकॉर्डिंग में जो मेरी वॉइस है, और जहाँ तक कि जो मोबाइल की मतलब वॉइस है वो बस रिकॉर्ड हो रही थी, तो उसमें मतलब कि जो मीटिंग में जो बंदे बोल रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, या फिर कोई भी कुछ बोल रहा है, तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए कोई सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो बस यही है कि मतलब मेरे आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको क्लियर मतलब वो उसकी वॉइस आनी चाहिए, तो वो वहाँ पर क्लियरली आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जहाँ तक कि ये कुछ लोगों में चैट वगैरह है, तो वो चैट से भी आप समझ सकते हो कि हाँ कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा हद तक। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं, तो तब तक आप इंट्रो देखो। ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा ये है कि यहाँ पर स्ट्रिंग दे रखे हैं, मतलब कि इसमें देखो कंप्यूटर इतना मतलब चतुर चालाक नहीं होता जितना आप सोच रहे हो कि भाई कंप्यूटर से मतलब बहुत कुछ हैकिंग वगैरह होती रहती है। ये वो देखो यहाँ पर सिंपल सा बताऊंगा। देखो ये स्ट्रिंग जो है, वैसे स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखते हो ना, मतलब कि आप यहाँ पर लिखते हो कि मतलब देखो यहाँ पर आप लिखते हो कि आई एम, ठीक है, मैंने ये लिखा। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको मतलब रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ गया आई एम आंसू। ठीक है, तो Whoa, आपको that's a जो lot. ठीक है उसको खाली काम करवाने मतलब कि आपने उसने प्रिंट आपने दिया है उसको, ठीक है, तो वो बस प्रिंट करेगा। ठीक है, आप उसमें कुछ भी लिखो। आप यहाँ पे लिखोगे ना पीसी मतलब जो आईडी जो है मतलब वो वेबकूप है, या फिर जो भी आप लिखना चाहो ना वो पूरा उसको प्रिंट करता है। यहाँ पर वो 1% दिमाग नहीं लगाता कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखोगे वो इसको एज आ इनपुट मतलब कि एज आ स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ आप नहीं लिख सकते, वो मैं बताऊंगा आगे वाली मतलब क्लास में। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि आप इसमें कुछ भी लिखोगे, जैसे मतलब नाम वगैरह या कुछ भी मतलब लिखोगे, तो वो सब चीज़ यहाँ पर मतलब पूरा प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये मतलब कि आपको पहला जो प्रोग्राम है मतलब स्टार्टिंग में जो आपको पाइथन में मतलब आपको पहला जो कोड है ना, पहला प्रोग्राम वो यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जी मैंने आपको मतलब क्लियर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको इसके आईडी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो मतलब एंड्रॉइड वाला फर्स्ट बार इसको डाउनलोड करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका यहाँ पर 3 लाइन पे जाओ, और वहाँ पर आप सैम्पल्स में जाओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सैम्पल्स। ठीक है, यहाँ सैम्पल्स में जाओ, यहाँ पर बेसिक्स में जाओ। ठीक है, तो आज मैं मतलब बेसिक में ही सारी मतलब बताने वाला हूँ इस क्लास में, तो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पहला ये हेलो वर्ल्ड का, तो आप इन पे मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैं इसको बताऊँ तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और इससे मतलब सीख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर पूरा क्लास लाऊंगा, और भी मतलब एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे जीयूआई प्रोग्राम, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि मतलब इस पे मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आप देखो इस पे देखो जीयूआई प्रोग्राम भी रन कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो पाई गेम जो है मतलब देखो यहाँ पर दिखाता हूँ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हो ये मतलब गेम चल रहा है बाकायदा, मतलब कि आप जीयूआई प्रोग्राम भी इसमें पाइथन में जी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो जी कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक सेकंड। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब कि जो भी है जो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इंटर का दिया थीम्स का टर्टल का, हाँ। तो देखो यहाँ पर ये टर्टल लाइब्रेरी यहाँ पे यूज हो रही है, जो कि जीयूआई लाइब्रेरी है। तो इसका भी बताऊंगा कि ये आप कैसे मतलब जीयूआई प्रोग्राम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप जीयूआई प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हो पाइथन में, तो वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो एडवांस क्लासेज में आएगा। ठीक है, बाकी अभी बेसिक से तो आप यहाँ पे पता है इस आईडी से पूरा से मतलब सब सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल इनको कट कर देता हूँ। हाँ, कौन सा ये वाला, इसके बगल में लग रहा है ये? नहीं जरूरी नहीं है। देखो मैंने खाली ये बोला है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ना वो ये डॉट डबल डॉट है, या फिर इससे ही कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये उठा के यही कर देता हूँ
जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ठीक है। अभी भी ये, हाँ इसमें मतलब देखो सी प्रोग्रामिंग में जो होता है, जावा में होता है जो कि सेमीकोलन लगाना जरूरी है, बट इसमें सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा के भी इसको रन करता हूँ। ठीक है, तब भी सक्सेसफुली रन होगा, बिना लगा के भी रन किया तो ऐसे। जैसे मतलब मैं यहाँ पे देखो, मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ, उसको पता लग गया कि हाँ लाइन खत्म हो चुकी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दूसरी लाइन भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो प्रिंट, उसके बाद मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं दूसरी लाइन लिख दी, तो यहाँ पर दो दो लाइन आप प्रिंट करवा सकते हो। उसको पता लग गया कि एक लाइन खत्म हो चुकी, सेमीकोलन लग चुका है। बट अगर मैं यहाँ पर बीच में सेमीकोलन नहीं लगाता ना, तो वो एरर देता देखो। तो ज़्यादातर जो प्रैक्टिस वगैरह है ना, मतलब कि आप ऐसे चेक कर सकते हो कि सेमीकोलन लगाना जरूरी है या नहीं है, कब जरूरी है, कैसे क्या है, तो वो आप लगा सकते हो। वरना मैं, तो मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ही रन हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, दो मैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट स्टेटमेंट समझ में आ गया। हाँ, इस स्टेट में सीक्वेंस में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पहले ये बताओ, ये वाला क्लियर हो गया सबको? हेलो वर्ल्ड वाला चैट बॉक्स में वॉइस में बोल सकते हैं, चैट बॉक्स क्लियर हो गया? यस या नो? एक ही का हुआ है, बाकी लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लाई देखो, रिप्लाई आप करोगे नहीं तो मेरे को फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं क्लियरली आपको नहीं बता पाऊंगा कि भाई हाँ आपके समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आ गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इनपुट वाला ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने वेरिएबल माना है। ठीक है, वेरिएबल की पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, ये वाला मतलब को क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको बेसिक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने मतलब किसी को पढ़ाते टाइम पर मैंने नोट्स सा बनाया था, मतलब नोट्स में एक प्रोग्राम समझाया था, तो इसमें मैं क्लियर करूँ तो जल्दी आपको मतलब लिखने का मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है वेरिएबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया है। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, बट जो फंक्शंस हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग, वो रूल्स आपको बताए जाएंगे आगे। ठीक है, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते आप, बाकी आप रोहन सोहन या फिर जो भी आप नाम का भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ABCDEFG जो भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से ऐसे ले सकते हो एज अ वेरिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, मतलब उसको मतलब मतलब कि सीधा उसका वैल्यू देना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दिया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जैसे सी प्रोग्रामिंग में होता है कि इंट करके डिफाइन करना पड़ता है कि या इंटीजर है कि मतलब कि फ्लोट है, या फिर वो सब चीज़ डिफाइन करना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मतलब आपको सीधा सीधा मतलब आप सीधा आप वैल्यू डालो, वो उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये मतलब स्ट्रिंग है, मतलब ये वेरिएबल जो है मतलब उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है कि नंबर है या इंटीजर है जो भी है। ठीक है, वो पता कर लेगा पाइथन, मतलब जो पाइथन का मतलब खासियत है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कोड छोटा हो गया देखो और ज़्यादा। ठीक है, जब सी प्रोग्रामिंग आपको बड़ा लिखना पड़ता होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जी देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, देखो यहाँ सिंपल एक लाइन है, देखो कितना बड़ा प्रोग्राम भी नहीं है। तो इतना एक लाइन में जी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। सी प्रोग्राम में आपको पता है, या फिर जावा का भी आपने देखा होगा कोड, तो उसमें मतलब HTML का भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर कितना बड़ा आपको लिखना पड़ता है कोड। तो इसलिए ये मतलब ईजी है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में मतलब हमने एक प्रोग्राम रन करा लिया। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लर्न में आपको ईजी रहेगा क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में। तो जैसे मतलब मैंने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल मान लिया है। ठीक है, जिसमें मैंने स्ट्रिंग डाल दी, बी नाम का माना जिसमें मैंने एक नंबर मान लिया, C D E जो भी मान लिए वेरिएबल, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी है। ठीक है, यहाँ पे जो जो इक्वल टू जो है, इक्वल टू का काम क्या है कि ये एक तरह से जो सामने में जो उसके आगे जो वैल्यू लिखी हुई है, मतलब कि इसका काम ये नहीं होता कि आपको लग रहा है कि ये चेक कर रहा है या फिर ये इसके बराबर है, ये ऐसे कंडीशन चेक कर नहीं करता। ये मतलब कि इस चीज़ को जो वैल्यू है ना उसको स्टोर करता है। ठीक है, इसका एक नाम है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो चीज़ मतलब यहाँ पे क्या है कि वो स्टोर कर रहा है, यहाँ पे जो आप डालोगे वो उस चीज़ को एज अ मतलब इसमें वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इस इक्वल टू के चक्कर में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो जब मैं डबल कोट लगाएं, तो इसका मतलब क्या है कि इससे पता लगता है कि इसके बीच में जो लिखा हुआ है ना वो एक एज अ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसको समझ में आया कि ये पूरा जो इसके बीच में लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये मतलब डबल कोट लगाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब मैंने इसमें पॉइंट करके कुछ संख्या नहीं लिखी, तो यहाँ पर मतलब इसको पता लग रहा है कि ये इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मतलब पॉइंट करके कुछ संख्या लिख देता, तो इसको बी जो नाम का जो वेरिएबल है वो मतलब एक एज अ फ्लोट वेरिएबल बनता है। ठीक है, बट अब मैंने यहाँ पे पॉइंट का नहीं दिया, तो इसलिए ये इंटीजर है। ठीक है, तो जी हमको नहीं डिफाइन करना, मतलब कि हमको सिर्फ वैल्यू देना है, वैल्यू के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक पता लगा लेगा कि हाँ जी कौन सा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टाइप को प्रिंट भी करा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ।
ये जैसे मान लो मैंने माना ए इक्वल टू, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ कुछ मैं, सेकंड, ठीक है। तो जो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ इसका टाइप, ठीक है, प्रिंट और टाइप, ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लास एस टी आर, ठीक है, यानी कि क्लास, इसकी जो क्लास है जो भी है वो मतलब एस टी आर यानी कि स्ट्रिंग है, यानी कि उसको पता लग गया कि ये वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मैं लिखता हूँ मतलब, जैसे मैं नया वेरिएबल मानता हूँ यहाँ पर बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू, देखो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है, या तब यहाँ पे बीच में स्पेस दिया था, ए स्पेस इक्वल टू स्पेस उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ 60 लिख देता हूँ रैंडमली, ठीक है। और मैं यहाँ पे मतलब कि इसका जो है टाइप चेक करता हूँ, ठीक है, बी का टाइप क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बता दिया इंट, ठीक है, तो इंटीजर जो इसका टाइप है, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप चेक चेक भी कर सकते हो, किसी मतलब वेरिएबल का भी टाइप आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल में तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल कैसे क्या काम करता है, मतलब कैसे आप वेरिएबल बना सकते हो, उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो, वॉइस में बोल सकते हो चाहो तो। आपको आपको नॉर्मल चैट करनी लोगों के साथ तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी, आपको क्लास में समझ में फोकस के साथ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कमेंट वगैरह का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैज, तो उसके बाद यहाँ पर मतलब मैंने लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी हुई वो कमेंट है, तो सिंगल लाइन कमेंट में कहलाता है, यानी कि आप इस हैज को मतलब कि जहाँ पर टाइप करोगे वहाँ से मतलब कि जो कमेंट है, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखो वो एज अ कमेंट हो जाएगा, मतलब कि ये ज़्यादातर यूज, मतलब ये प्रोग्राम में इसलिए डाले गए हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम कि हमने प्रोग्राम को बाद में जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मतलब हमको क्लियर रहेगा कि भाई हमने प्रोग्राम क्यों लिखा, क्योंकि हम उसमें कमेंट में डाल सकते हैं जी, मतलब जो हमने ये लाइन लिखी है वो किस लिए लिखी है हमने यहाँ पे, इसके लिए हम डाल सकते हैं कि ये चेक टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग मैंने लिख दिया, तो जैसे मेरे को पता लगेगा, मेरे हिंट टाइप से रहेगा कमेंट कि भाई मैंने ये लाइन क्यों लिखी या फिर ये कोड मैंने क्यों लिखा, जिस चक्कर में हम कमेंट डालते हैं, जिससे हमको बाद में जब हम 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद हम उसी कोड को दोबारा से पढ़ें, तो हमारी जो कमेंट होती हैं उन कमेंट के जरिए हम अपने आप को हिंट दे पाते हैं कि हमने ये प्रोग्राम किस लिए लिखा, इस लाइन का क्या मतलब है, वो सब चीज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है मल्टी लाइन कमेंट, जो कि मतलब आप देख सकते हो ट्रिपल सिंगल कोट, ठीक है। तो जैसे मतलब आपने यहाँ पर लिखा तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, जैसे मतलब आप कुछ चीज़ यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर उस देखो आप कलर देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीन कलर है, यहाँ पर कुछ कलर नहीं आया, यानी कि इसको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, ठीक है, तो उसने कलर नहीं दिया इसके ढंग से, ठीक है। तो देखो आप मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर सिंगल कोट 3 बार आपको टाइप करना है, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आके सिंगल कोट 3 बार टाइप करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप जहाँ पे बीच में कुछ भी लिखो मल्टी लाइन कमेंट जो भी है, ठीक है, तो ये पूरा मतलब कमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब कि आप बता सकते हो कि भाई मतलब कि आप मल्टी लाइन में आप कोई इंट देना चाहते हो जो कि मल्टी लाइन में है, तो वो आप इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट की हेल्प से आप दे सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया कमेंट, ठीक है। और मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रही है आपको, ठीक है। तो देख, तो देखो सबसे पहले आते हैं मतलब, हाँ बोलो। देखो मल्टी लाइन कमेंट का देखो मैंने बताया एग्जांपल यही था, मतलब कि आपको ये देखो ये हैज का था, यानी कि हैज लिख दोगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर मतलब कि ट्रिपल कोट मतलब देखो मल्टी लाइन कमेंट होता है तो उसको बताना भी, प्रोग्राम को बताना तो होना चाहिए कि मतलब कि ये कमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो इस चक्कर में मतलब हमने यहाँ पर सिंगल कोट लिखे हैं 3 बार, और यहाँ पे एंड करने के लिए भी सिंगल कोट लिखे हैं 3 बार, ठीक है, जिससे प्रोग्राम को पता लग रहा है कि ये मल्टी लाइन जो कमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आप कुछ भी लिखोगे तो वो देखो यहाँ पर ग्रीन नहीं हो रहा है, यानी कि उसको पता है कि यहाँ पर इसका मतलब समझ नहीं आया उसको, मतलब कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे मतलब मैं लिखता हूँ फोर, ठीक है, तो देखो इसने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, बट उसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कमेंट जो है मतलब एंड यहाँ तक हो चुका है, मतलब इस चीज़ खत्म कर दी हमने तो यहाँ तक एंड हो चुका है, ठीक है। मतलब इसके आगे भी आप लिखते हो ना कुछ भी, तो वो भी उसका कलर नहीं आएगा। तो मतलब ये होता है, मतलब मल्टी लाइन कमेंट में आपको स्टार्ट और एंड के लिए वो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, किस वाले पे लिखना है। देख देखो
अब जहाँ पर मैंने लिख दिया पूरा, मतलब कमेंट में लिख दिया। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो इजी, मतलब पूरा मतलब रन हो चुका है, मतलब 1% भी एरर नहीं है, क्योंकि कमेंट को वो क्या करता है, सीक्वेंस जो रहते हैं वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ /n, ठीक है, तो ये भी मतलब स्क्रिप्ट सीक्वेंस जो भी है, ठीक है, तो वो आप जैसे भी रखते हो तब भी ये कोड इजीली रन करेगा, ठीक है, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कमेंट देख लिया कि यहाँ ये कमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी है उसको पढ़ता ही नहीं है, इग्नोर करके आगे बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर फिर से प्रिंट लिखा कुछ भी, ठीक है, तो वो उसको फिर से रन कर देगा, ठीक है, जो कोड को आगे बढ़ता है, समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर अब देख के आते हैं कि हेलो तो उसका ए, यानी कि मतलब जो मेरा नाम यहाँ पे मैं डाला था ए, तो इसका क्या ये रहेगा कि देखो मैं यहाँ पे लिखना ना पड़े, जैसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं अभी यहाँ पे कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके अच्छे से बता देता, ठीक है, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा लेके बैठूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फास्ट फास्ट से मैं टाइप करके सीधा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो ए, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ए नाम का जो वेरिएबल है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको हेलो कर दिया आगे स्ट्रिंग में, फिर उसके बाद स्पेस दे दिया, जिससे मतलब स्पेस आगे से वो लेगा नहीं, तो मैंने स्पेस भी दे रखा है, फिर उसके बाद कॉमा किया, फिर उसके बाद मैंने ए लिख दिया, कॉमा की जगह पे आप प्लस भी लिख सकते हो, और मतलब कि और भी चीज़ें बताऊंगा, वो मैं भी आपको स्ट्रिंग पे कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा, तो पहले आप वेरिएबल का देख लो। देखो यहाँ पे मैंने सीधा लिखा इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो ए एस ऐसे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले पूरा कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ से, लिखना ना पड़े, इससे जल्दी टाइम में आपका क्लास समझ में आ कि आपको समझना है, लिखने में तो आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा था पहले ही, मैंने पूरा अभी क्लास से पहले, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा है, तो स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पर ये खत्म हो गया स्ट्रिंग डबल कोट के जरिए, फिर यहाँ पे मैंने कॉमा किया है, फिर उसके बाद डी लिखा है, ठीक है, और डी के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी का, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ से एरर ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर एज योर एज इज, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाए हैं, फिर उसके बाद उसमें डी लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर जो डी के बाद जो स्पेस है उसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये मतलब उसको हटा देगा, मतलब कि स्पेस को नहीं लेगा, ठीक है, बट यहाँ पर कॉमा लगे तो उसका अकॉर्डिंग स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ईयर्स, ठीक है, तो मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग के बाद फिर उसके बाद आप बीच में वेरिएबल डाल सकते हो, फिर उसके बाद स्ट्रिंग फिर से लिख सकते हो, ठीक है, और इस पूरी की स्ट्रिंग को आप मतलब कि पूरे मतलब इसके बीच में जो भी है प्रिंटिंग में वो पूरा आप एक बार में प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मतलब कि आप दूसरा तरीका ये है कि मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि एक ही स्ट्रिंग में आपने लिख दिया, मतलब कि योर एज इज 18 ईयर्स, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जिससे मतलब पूरा आपने स्ट्रिंग लिख दिया। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये है कि आप प्लस करके भी लिख सकते हो, मतलब कि आप जो है स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जोड़ के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ प्लस आइकन मतलब प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, तो जोड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने स्पेस लगा रखा है, जिससे मतलब वो स्पेस जो है आगे से लेगा नहीं, इसलिए मेरे को स्पेस देना पड़ रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है कॉमा लगा है, तो इसलिए वो स्पेस दे देगा, उसको पता लग जाएगा कि हाँ कोई दूसरा वेरिएबल वो डाल रहा है कॉमा करके, तो इस चक्कर में वो स्पेस ले रहा है ऑटोमेटिक, बट यहाँ पे स्पेस नहीं लेगा प्लस वाले में, प्लस वाले में पूरे को स्ट्रिंग को जोड़ देगा, तो यहाँ पे इच के बाद साथ ही 18 लिख के आ जाएगा। तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, इच के बाद यहाँ पे 18 कर दी, इच के बाद थोड़ा स्पेस ले लिया, जिससे मतलब वो फॉर्मेट अच्छी से दिखे, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर चौथा मेथड यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कॉमा करके भी लिख सकते हो, मतलब स्ट्रिंग, मतलब कि आपने स्ट्रिंग लिखी फिर उसका कॉमा लिखा फिर स्ट्रिंग लिख दी फिर कॉमा लिखा फिर स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, आप ये भी तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। तीसरा जो तरीका, जो पांचवा कौन सा तरीका, हाँ ये पांचवा तरीका, इसमें आपको बोला जाता है ऐप स्ट्रिंग, जो कि ऐप स्ट्रिंग आपको मतलब आगे जाके पढ़ाई जाती है, बट वो मैंने अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो होते हैं ऐप स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, मैं भी बहुत मेनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऐप स्ट्रिंग से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो जी मेथड जो है पांचवा मेथड, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो आप यहाँ पर ब्रैकेट लिख रहे हो, जिससे आप कर्ली ब्रैकेट बोलते हो आई थिंक, ठीक है, या बड़ा ब्रैकेट जो भी है, ठीक है, तो इस मतलब कि ब्रैकेट से मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वेरिएबल डाल सकते हो, जो भी आप वेरिएबल डालो, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एफ लिखना पड़ेगा, एफ स्मॉल में, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिंग के जो डबल कोट, उसके बाद लास्ट में डबल कोट, और बीच में आप जहाँ जहाँ आपने जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल लिखा हुआ होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर डी लिख रखा है, तो डी नाम के वेरिएबल को उठाएगा और वहाँ पर उसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर इसमें स्ट्रिंग में डालेगा, और फिर उस पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिससे आपको दो दो वेरिएबल का बता सकूँ, माई नेम इज, ठीक है, तो यहाँ पर ए नाम कहाँ पर है, ए एस, ए यानी कि ए वेरिएबल में,
तो यहाँ पे मैं ए नाम के वेरिएबल को उसको दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको पूरे को प्रिंट कराऊंगा। आपको पहले ये लाइन सब समझ में आ गई, अब इसका रन करा के भी चेक कर लेते हैं कि मैं जो बताया वो सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पे पूरा बीज नॉट डिफाइंड, तो बीज मैं डिफाइन नहीं कर पाया। एक सेकंड, मैं डी कर दिया उसकी जगह पर, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे रन है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आई एम आंसू, और बाकी पूरा जो कोड है मतलब कि रन हो चुका है, हेलो ए एस, फिर उसका योर एज 18 ईयर, योर एज 18 ईयर, मतलब लिखा सब कुछ सेम है, ठीक है, मतलब पूरा सेम लिखा है। यहाँ पर भी योर एज इज 18 लिखा था, बट मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मतलब वेरिएबल मान के यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज ए एस। ए एस में लिखा नहीं था, मैंने खाली लिखा था ए, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया, ए नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर जो ए एस लिखा हुआ था उसने वहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एफ स्ट्रिंग से क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स आप एक स्ट्रिंग में डाल सकते हो। इससे आपको कॉमा प्लस इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको स्टार्टिंग में एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर आया, समझ में आ गया सबको, मतलब कि आप कितनी तरीक़ों से आप एक प्रिंट स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो। चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो। क्लियर आ गया सबको, समझ? हाँ 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 बोलो। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लास से या फिर कोर्स से रिलेटेड या पाइथन से रिलेटेड नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं जानता, सॉरी। और किसी का जो जो मैंने बताया उससे रिलेटेड किसी को कुछ डाउट वगैरह? ठीक है, तो क्लियर आ गया सबको समझ में, चैट बॉक्स में बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर आ गया। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखो इनपुट का मैं बता ही दिया, यहाँ पर आप क्लियर किया था इनपुट आप कैसे दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल माना, वेरिएबल आपको क्लियर कर दिया मैंने। तो मैंने वेरिएबल माना, उसके बाद मैंने लिखा इक्वल टू, यानी कि जो उसके सामने जो वैल्यू है उसको नेम में डालना है, नेम नाम के वेरिएबल में डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद मैंने लिखा है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, यानी कि मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ इसको, जिससे मतलब सामने वाले व्यक्ति को पता लगे कि भाई इसको क्या इनपुट देना है, ठीक है। इसके बाद मैं डालता है यहाँ पर व्हाट इज योर एज, ठीक है, तो वो भी वो बंदे को पता लगता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब जहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग में दे रहा हूँ इसको जो भी, तो वो बंदा को समझ में आ रहा है कि मेरे को यहाँ पर क्या इसको देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है स्लैश एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बैक स्लैश एन, हाँ बैक स्लैश एन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यू लाइन, यानी कि जो बंदा लिखेगा वो इस लाइन में, मतलब कि जो जो लाइन जो प्रिंट होगी ना इस लाइन के नीचे लाइन में आना चाहिए, यानी कि नीचे वाली लाइन में वो इनपुट दे, ठीक है। मतलब कि नीचे आ जाए हमारा जो कर्सर है जो भी है इनपुट देने का, तो नीचे आ जाए। तो न्यू लाइन के लिए यहाँ पर हमने बैक स्लैश एन का यूज़ किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को ऑफ कर दिया और कोष्ट ब्रैकेट ऑफ कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वो जो नेम नाम का वेरिएबल है, सबसे पहले उनको इनपुट मांगे, लिखा क्या आएगा अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, प्रिंट, प्रिंट के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ हेलो। तो उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज एस, परसेंटेज एस का मतलब ये है कि हमको यहाँ पर स्ट्रिंग देना है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर जो भी मतलब लेते हो, यानी कि आपने नेम नाम का वेरिएबल लिया है तो उसके अंदर जो वैल्यू डली है, जो कि जो नेम नाम का जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू डली है वो स्ट्रिंग है, तो इस चक्कर में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज एस लिख रहे हैं, ठीक है। और मान लो नेम नाम के अंदर मतलब कि अगर नंबर होता तो यहाँ पर हम लिखते परसेंटेज डी, ठीक है, और डॉट नंबर होता तो परसेंटेज एफ, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो वो वाला तरीका भी यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर बताया कि आप ये ऐप स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मतलब सिंपल आपको ये ब्रैकेट लगा के और उस वेरिएबल का नाम डालना है, तो इसमें आपको डिफाइन नहीं करना है परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हर ये हर तरह के वेरिएबल को जो वैल्यू होती है वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से मेथड बताया, तो इस तरह से आप समझ लो जिससे आपको नई चीज़ मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, तो ये क्या करेगा, सिंपली हेलो, तो उसके बाद जो नेम में मैंने जो नेम दिया होगा वो नेम को प्रिंट कर देगा। तो देखो इसको रन करा के हम चेक कर लेते हैं। जो पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ आंसू, ठीक है। तो हेलो आंसू लिख के आ गया, ठीक है। अब मान लो अभी मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा, आप जरूरी नहीं कि इसी आईडी का यूज़ कर सकते, आपको मैं बताऊंगा भी। आपको के पास है मान लो टर्मिनल है, मतलब लिनक्स टर्मिनल है, उस पर भी आप पाइथन रन कर सकते हो, ठीक है। या फिर मतलब आपके पास मैक ओएस वाले एप्पल वाले चला रहे हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। पीसी वाले के लिए पाईचाम वगैरह सब मतलब भरा पड़ा है, ठीक है। तो वो मैं वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। बेसिक आपको सीखना है तो ये सब चीज़, या फिर इंटरनेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि मैंने यहाँ पर द्वास में इसको रन करा के दिखा देता हूँ कि जो मैंने सेम सेम डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर यार कुछ और डाल के देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर रोहन डाला, स्पेस किया, शर्मा लिखा,
स्पेस लिख के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको भी प्रिंट करेगा हेलो रोहन शर्मा, ठीक है। तो आप इस तरह से पूरा जो इनपुट देते हैं तो उसको इस तरह से प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इनपुट वाला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इनपुट लिया है इंटर योर नेम, ठीक है। तो वो अंदर जो जिसका जो नेम है वो ई नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है योर नेम इज, तो मैंने इसमें जिस मेथड से प्रिंट कराया है, यहाँ पर आपने जो दूसरा मेथड देखा वो वहाँ पर देख लिया, पहला मेथड देख लिया। यहाँ पे दूसरा मेथड है जो कि कॉमा करके आप उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है Z0 जो कि यहाँ पे वाइल लूप वगैरह वो है, तो वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। पहले आप ये बताओ कि वेरिएबल और जी कमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट और मतलब इनपुट लेने का वो स्टेटमेंट जो भी आपको हैं क्लियर हो, समझ में आ गए सारे के सारे, जिससे मैं आगे बढ़ूँ। या आज के लिए इतना ही है वो बता दूँ, मतलब कि अगर मतलब तू ऊपर से जा रहा हो फिर मैं आगे बढ़ूँ तो सबको क्लियर आ रहा है समझ में जो भी बताया मैंने। तो आगे बढ़ूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके। अच्छा आज के लिए काफ़ी है सर, अच्छा ठीक है। और किसी को बताओ कोई डाउट वगैरह इससे रिलेटेड। हाँ जिस, अच्छा ठीक है। तो देखो, हाँ आज के लिए मैं इतना ही बताने वाला हूँ। तो जहाँ पर जो मैंने जो सारे कोर्स वगैरह रन किए वो सबका मैं आपको ये पूरा कॉपी करके आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। तो जिससे आप उनका दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो और इस आईडी को डाउनलोड करके, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ पर जो भी है मैंने आपको आज जो जो चीज़ पढ़ाई वो सब चीज़ मैं कॉपी करके दे दूंगा, ठीक है। और जो भी इस चीज़ टॉपिक से रिलेटेड किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है वॉइस में या चैट में। तो देखो, सबसे पहले आप ये काम करो, सबका मैं देखो कुछ एग्जाम जो देखो मैंने पढ़ा है उसका टेस्ट ले लेते हैं कि देखो कितना समझ में आया लोगों को, ठीक है। तो आप एक काम करो, मैं आपको हाँ बोलो। हाँ कुछ भी यूज कर सकते, नहीं नहीं स्ट्रिंग नहीं, और कुछ भी यूज कर सकते, कुछ भी आप लिखोगे कमेंट में पूरा कमेंट रहेगा। और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन का से, जैसे मैंने दे दिया। और किसी का कोई डाउट तो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, देखते हैं कितना समझ में आया है। ठीक है। तो नहीं आई थिंक नहीं है किसी का डाउट। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी देखो अभी जस्ट आपको चैट बॉक्स में सबको आंसर करने हैं, ठीक है। किसका कितना आंसर सही आता है देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखो कि हेलो, और फिर उसके बाद मतलब अपना नाम, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लिखना है वहाँ पर प्लस, ठीक है। या फिर जो स्लैश एन है वो लिख सकते हो, ठीक है। स्लैश एन लिखना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एज प्रिंट करना है, ठीक है। और जो एज और जो नाम है वो आपको अलग वेरिएबल में ऊपर डिफाइन करने हैं, ठीक है। और इस तरह का जो कोड है छोटा सा, मतलब कि आपको मतलब कि एक तो वेरिएबल बना देना है और उसमें मतलब कि आपको एक तो नाम देना है, एक मतलब अपना एज देना है, और एक प्रिंट में पूरा मतलब आपको क्या कहते हैं पूरा अपना प्रिंट कराना है कि हाँ अपना नाम और एज के साथ, माई नेम इज ये और माई एज ये, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को कोड लिख के दो जल्दी से फास्ट, चैट बॉक्स में देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आता है, जल्दी फास्ट। सिंपल सा कोड है, कौन कौन करके देने वाला है एक बार यस लिख सकता है, यहाँ पे कोड दे सकता है साथ ही साथ। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ आपका, दो में आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में लिखते हैं। पूरा एक गलती वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सेमी कॉलन रह गया, किसी का कुछ रह गया, किसी का सिंगल कोट रह गया, पूरा मतलब कोड, मतलब मैं आपके कोड को पूरा मतलब ऐसा होना चाहिए, कॉपी करके सीधा रन कराऊँ तो कोड रन होना चाहिए पूरा, ठीक है। एक मिस्टेक नहीं है, एक एरर भी नहीं आना चाहिए, तो पूरा सही से बंदी बना के दो। देखते हैं कितना आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कितना समझ में आया। देखो मैं फीडबैक ले रहा हूँ जिससे मेरे को क्लियर है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना क्लियर है आप लोग को, ठीक है। जो बंदे जा रहे हैं मीटिंग छोड़ छोड़ के, भाई उनका ही नुकसान है, ठीक है। जो टेस्ट नहीं दे मतलब कि टेस्ट नहीं दे, क्योंकि मैं हर एक मीटिंग के बाद ऐसे टेस्ट रखूँ जिससे मतलब क्लियर मेरे को भी हो। कुछ भी लिखो आप, जैसे मतलब जल्द मतलब आपने जो समझा अब तक, जो भी पहली बार होगा आपने सही से लिख के दे दिया तो सही है। चलो इसका मतलब फर्स्ट पे आया है, सेकंड नीरज का थोड़ा सा गलत है, बताऊंगा कैसे। अभी जो अभिजीत है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बट करेक्ट नहीं है, एक सेकंड देखने दो। हाँ इसका भी कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ।
नीरज का भी एक छोटा सा मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं है नीरज का, पर अभी अभिजीत का तो बहुत मतलब बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे छोटा लिखा है कोड तब भी मतलब मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, जब तक और लिख रहे हो जल्दी लिखो, तब तक मैं इन दोनों का क्लियर कर देता हूँ। तो देखो नीरज, तुम्हारा मतलब कि अगर देखो, अगर किसी और का कोड नहीं आता है तो तुम फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे कोड पूरा सही है, बट तुम्हारे कोड में जो एक तो देखो यहाँ पर जो ए नाम का वेरिएबल तूने माना है, वहाँ पर जो नीरज लिखा है, तो वहाँ पर तूने स्ट्रिंग नहीं मतलब उसको स्ट्रिंग नहीं दिया, तूने सीधा नीचा नीरज लिख दिया। ठीक है, तो इस चक्कर में उसको मतलब एरर आएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि ये स्ट्रिंग है कि कैरेक्टर है, कि उससे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मतलब यहाँ पर इसको स्ट्रिंग रूप में आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट आपको वेरिएबल में नीरज देते समय, नीरज लिखते समय आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपके एरर ये है कि जो प्रिंट करने के बाद हेलो फिर उसके बाद कोष्टक में ए लिखा है ना, तो कोष्टक में ए नहीं लिखना, आपको वहाँ पर सीधा मतलब ए लिखना है, मतलब कोष्ट ब्रैकेट नहीं लगाना होता, ए के ऊपर अलग से ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है, तो ये भी आपका एक मिस्टेक है। ठीक है, और ज़्यादा आपकी में कोई मिस्टेक नहीं है। और जो बी वाले में वही सिंपल मतलब वही सेम चीज़ है कि बी के ऊपर अलग से आपने ब्रैकेट लगाया, तो वो ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, मैं आपका पूरा कोड सही है। और एक चीज़, और हाँ, एक छोटा सा मिस्टेक और है कि आपका जो प्रिंट है, प्रिंट में यहाँ पे आपको हेलो से पहले जो डबल कोट लगा है वो स्टार्ट तो कर दिया आपने, बट आपने ख़त्म नहीं किया। तो जो ए के बाद है वहाँ पे आपको ख़त्म करना है, मतलब ब्रैकेट से पहले और ए के बाद। ठीक है, वहाँ पे आपको ब्रैक डबल कोट लगाना है, वही सेम जो चीज़ है वो आपको माई एज वाले में करनी है। ठीक है, तो आपका हो गया। और ये अभिजीत का जो है उसमें मतलब कि आपने क्या कर रखा है, अब स्ट्रिंग दे रखा है, सब कुछ सही है, बट यहाँ पर प्लस से पहले जो आपने ब्रैकेट लगाया और एज के बाद जो ब्रैकेट लगाया है वो ब्रैकेट नहीं आएंगे। और साथ साथ जो पूरा जो है मतलब कि उसको एक उसमें डालना पड़ेगा ना प्रिंट में, मतलब कि आपने जो ब्रैकेट लगाए ना वो गलत लगाए हैं सबके, मतलब इसमें जो अभिजीत तो उससे पहले आगे पीछे जो भी ब्रैकेट लगाए सब गलत लगाए हैं। बट क्योंकि आपको यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, तो अच्छा सबके आ गए आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ। तुम्हारे का देखता हूँ। हाँ, तुमने मतलब कि ब्रैकेट ए लिखा है ना अलग से, मतलब कि इसको मैं अच्छी तरह कर लेता हूँ, देखते हैं तुम्हारा कोड क्या आता है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। बाकी में तो मिस्टेक मेरे को दिख ही रही है अच्छे से, सब मैं देख। ठीक है, तो मैं अपने स्क्रीन दिख रही है सबको, कोई बोल के बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके कोड का रन करते हैं। तो देखो इसके कोड में आ गया, सब कुछ सही है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ब्रैकेट थे ना वो लग के आ गए सही था, बाकी कोड बिना एरर के रन हुआ था। ठीक है, तो मैं जो ब्रैकेट रहा है क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो उसको कोड को सही करने की सिंपल सा ये है कि यहाँ पे मैं ए को उठाता हूँ। ठीक है, और इसको उठाता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉमा ए। ठीक है, इतना लिखना था। और उसके बाद आई थिंक सब ठीक है। ठीक है, और इसमें क्या है कि वही सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग को बंद करता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर उसके बाद ये लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इसको उठाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो इसका आ गया हाई अमित, माइन नेम एज इज 21। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एज लिख के वेरिएबल जो था वो आ गया, क्योंकि यहाँ पर वो स्ट्रिंग से मतलब बाहर लिखा है हमने। ठीक है, इसलिए वो स्ट्रिंग के रूप में पूरा प्रिंट नहीं हुआ, वरना वेरिएबल जो था पूरा प्रिंट हो गया। एक लाइन में प्रिंट करना हो तो सिंपल सा ये है कि आप यहाँ से, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमा कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। हाँ, आई थिंक सही है। ठीक है, तो देख सकते हो हाई अमित माई एज। ठीक है, तो सिंपल यही था। क्लियर आ गया सबको समझ में। और इसको ही आप एक और मतलब इसी ओनली सिंगल लाइन लिखना चाहते हो तो यही है कि आप यहाँ पर ये सेमीकोलन यूज कर लो, जिससे मतलब उसको पता लग जाएगा प्रोग्राम को कि हाँ यहाँ प्रोग्राम हमारा फिनिश हो चुका है। इस चक्कर में वो एक ही लाइन में मतलब समझ जाए कि हाँ मतलब एक लाइन में आप इस कोड को लिख सकते हो, देखो पूरा सही चल रहा है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया सबको। हाँ, थैंक यू, वेलकम। तो आज की लास्ट करता हूँ कि अब डबल कोट यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दर्शाने के लिए यूज़ किया है, और कॉमा यहाँ पे मैंने उसको बताने के लिए कि जहाँ से वो स्ट्रिंग मतलब जहाँ से हम दूसरी चीज़ इनपुट मतलब जो वैल्यू है या वो डालने वाले हैं, तो कॉमा कर दिया। जैसे मतलब आप ऐसे लिखते हो ना कि नाम लिखते हो, तो नाम नोट करते हो रोहन कॉमा सोहन कॉमा रमन जो भी है, तो कॉमा लगाते हो ना, तो उससे पता लगता है कि हाँ ये नाम अलग अलग हैं। इससे मतलब पता लग रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ खत्म हो चुकी है, यहाँ पे दूसरी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो यहाँ से दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे पता लग रहा है कॉमा से मतलब वो डिफाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं और मान लो यहाँ प्लस लिखता तो उसको क्या करता है स्ट्रिंग को जोड़ के लिखता वो। ठीक है,
बट यहाँ पर मान लो आप लिखते हो कि भाई प्लस बी नहीं होगा, क्योंकि प्लस जो बी है वो इंटीजर है, तो इंटीजर स्ट्रिंग में जुड़ नहीं सकता, तो वहाँ पर आपको एरर एरर फेस कर जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको आने वाली क्लास में आप अच्छे से क्लियर कर दूँ कि आपको प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये गारंटी है। और किसी का कोई डाउट वगैरह है तो बताओ। अभी मैंने बनाया है मतलब कुछ दिन पहले, तो इस पे मतलब मैं प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट वगैरह डाला करूँगा। तो इसमें आप मेरे हिंदी प्रोग्रामिंग का भी देख सकते हो, जैसे मतलब आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, मैंने प्रोग्रामिंग हिंदी में लिख के बताई है। ठीक है, तो इसका भी मैं एक दिन लेके आने वाला हूँ। कई लोग मेरे को पूछ रहे हैं भाई हिंदी में तुमने प्रोग्रामिंग कैसे लिख दी, मतलब उसको रन भी कराया, तो उसको आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आप सिंपल आप जाओ यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करो CSH एजुकेशन। ठीक है, ये मीनिंग डालोगे तो आपको इजीली मतलब यूट्यूब पर सीधा मतलब इंडेक्स कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिखी, वैसे मेरे को उर्दू नहीं आती, बट फिर भी मैंने उर्दू में प्रोग्रामिंग लिख डाली। ठीक है, तो ये दो वीडियो आप देख सकते हो फिलहाल, तो आपको दिखेगा कि हाँ मतलब मैं यूट्यूब चैनल पे और भी ऐसे प्रोजेक्ट लाने वाला